कल पढ़े थे किले और आज हम किलों के यानी गढ़ों के क्रम में आगे पढ़ेंगे तारागढ़ अजमेर। इस किले का निर्माण चौहान शासक अजयराज ने करवाया। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक भी यहाँ बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के घोड़े यानी नाट्य रंबा का स्मारक भी यहाँ पर बना हुआ है। मीरान साहब की दरगाह भी बनी हुई है। ये किला मराठों के अधिकार में भी रहा था। इस किले में नाना साहब का जालरा भी बना हुआ है। विलियम बेटरिंग ने इसे एरोग्य सदन में बदल दिया। दारा सिकों ने यहाँ शरण ली थी। रूठी उमादेव ने भी यानी रूठी रानी उमादेव मारवाड़ के मालदेव की पत्नी ने अपना कुछ समय यहाँ बिताया। हिंजेट की मंजार भी बनी हुई है और इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। गढ़बिटली किला भी कहलाता है। ये इसका अन्य नाम है गढ़बिटली किला। आगे है अकबर का किला। 1570 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया। हल्दी घाटी युद्ध से पहले यहाँ पर युद्ध की अंतिम योजनाएं बनाई गई थी। जहांगीर मेवाड़ अभियान के दौरान 3 साल तक यहाँ ठहरा था। 10 जनवरी 1616 को टॉम स्रो ने जहांगीर से व्यापार करने की अनुमति ली थी। इस महल को अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ इस शस्त्रागार में बदल दिया और इसलिए मैगनीज का किला भी कहलाता है। ये राजपूताना म्यूजियम में बना है यानी इसमें राजपूताना म्यूजियम भी बना हुआ है, ये भी ध्यान रखो। आगे है चूरू का किला। इस किले में बीकानेर के राजा सूरज सिंह ने यहाँ पर आक्रमण किया। उस समय चूरू का ठाकुर शिव सिंह यानी शिव सिंह था। इस आक्रमण के समय किले में शीशा समाप्त होने पर चांदी के गोले दागे गए। बीकानेर का सेनापति अमरचंद सुराणा था। आगे है भरतपुर का किला लोहागढ़। 1733 में सूरजमल ने इस किले का निर्माण करवाया। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने इस किले में दिल्ली आक्रमण से लूट कर लाए हुए अष्ट धातु के दरवाजे लगवाए और इस जीत की स्मृति में ज्वार बुर्ज भी बनाई। महाराणा रणजीत सिंह ने जसवंत राव होलकर को इस किले में शरण दी। अनेक प्रयासों के बावजूद अंग्रेजों ने इस किले को जीत नहीं सका। इसी कारण भरतपुर का किला है वो लोहागढ़ कहा जाता है। रणजीत सिंह ने जीत की स्मृति में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। चार्ल्स मैकटॉप ने अंग्रेजों की विफलता पर कहा था, अंग्रेज की प्रतिष्ठा भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब कर रह गई। इसी किले के बारे में कहा जाता है, 8 फिरंगी 9 घोड़ा लड़े जाट के बे 2 छोरा। किशोरी महल, दादी माँ का महल, वजीर की कोठी, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि इस किले में बने हुए हैं। बयाना का दुर्ग यानी भरतपुर में इस किले का निर्माण विजयपाल ने करवाया। इसे बादशाह का किला, बाणासुर का किला, विजय मंदिर गढ़ के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखोगे। खानवा के युद्ध के बाद बाबर इस किले में आया था। इसमें लोधी मीनार, अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाज़ा, सादुल सराय, दाऊद खां की मीनार आदि बने हुए हैं। बयाना में समुद्रगुप्त की विजय स्तंभ भी बने हुए हैं, जो राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ है, समुद्रगुप्त ने बनाए थे। रानी चित्रलेखा समुद्रगुप्त के सामंत की पत्नी थी, ने उषा मंदिर का निर्माण भी यहाँ करवाया। समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन ने भीमलाट उषा लाट का निर्माण करवाया। आगे है बूंदी। बूंदी में है तारागढ़। एक तारागढ़ अजमेर में, दूसरा तारागढ़ बूंदी में। इस किले का निर्माण आड़ा शासक अकबर सिंह ने करवाया था। दूर से देखने पर ये तारे के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इस गढ़ का नाम है तारागढ़। इसमें सुख महल, छत्र महल, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों की छतरी, फूल सागर तालाब, सुर सागर तालाब आदि बने हुए। बूंदी का तारागढ़ किला अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इसे देखकर लगता है इसको भूतों द्वारा निर्माण करवाया गया है। जेम्स टोड ने बूंदी के महलों को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ महल बताए। गर्भ गुंजन तोप है वो इसी दुर्ग में रखी हुई है। जयबान तोप जयगढ़ जयपुर में, गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ बूंदी में। आगे है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। मांडलगढ़ वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण चांदना गुजर ने मांड्या भील की स्मृति में बनवाया था। मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है।
राणा सांगा की छतरी भी मांडलगढ़ में बनी है। मान सिंह हल्दी घाटी युद्ध से पहले मांडलगढ़ में रुका था और इसे उड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी बना है। इसमें शीतला माता का मंदिर भी बना है और मांडलगढ़ में मंडल आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसका नाम मांडलगढ़ है। अचलगढ़ जो सिरोही में, इस किले का निर्माण परमार शासकों ने करवाया। महाराणा कुंभा ने इसका पुनः निर्माण करवाया और कुंभ स्वामी का मंदिर भी बनवाया। सावन भादों की मूर्तियां यानी कुंभा और उदा की लगी हुई है। अचलेश्वर स्वामी का मंदिर, इसमें शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है और इस मंदिर के ठीक सामने दूर साडा की मूर्ति भी लगी हुई है। अचलगढ़ में भंवरा थल यानी अचलगढ़ को भंवरा थल भी कहते हैं, क्योंकि महमूद बेगटा के आक्रमण के समय यहाँ पर मधुमक्खियों ने उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया, इसीलिए इस गढ़ को भंवरा थल भी कहते हैं। शेरगढ़ धौलपुर में, ये किला शेरगढ़, ये किला बारां जिले की परवन नदी के किनारे पर बना हुआ है। इसको कोसवर्धनगढ़ भी कहते हैं। ये एक प्रकार से जल दुर्ग है। बारावाला ये शेरगढ़ और ये शेरगढ़ धौलपुर, इसका निर्माण कुषाण काल में हुआ। शेरशाह सूरी ने इसका नाम शेरगढ़ रखा और इस किले में सैयद हुसैन की दरगाह बनी हुई है और हुकार तोप भी इस किले में रखी है। धौलपुर के सिक्कों पर तमचाशाही यानी धौलपुर के सिक्कों पर इसको तमचाशाही कहते थे। इस किले में भारत का सबसे बड़ा घंटाघर भी है। धौलपुर में कमल बाग जिसका बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में जिक्र भी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ये आगे है कोटा का किला। श्री माधो सिंह ने इस पर कोटे का निर्माण करवाया था। जैतर सिंह बूंदी के राजा ने यहाँ पर गुलाब महल का निर्माण करवाया। कालांतर में माधो सिंह ने कोटा के किले के रूप में विकसित किया। जेम्स टोड के अनुसार इस किले के परकोटा आगरा के किले के बाद सबसे बड़ा है। झाला हवेली और भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। आगे है कांकणवाड़ी का किला, अलवर में है। अलवर जिले में स्थित मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और औरंगजेब ने दारा सिखों को, इन बड़े भाई को यहाँ पर बंधक बना करके रखा था। शाहबाद का किला बारां जिला में स्थित है। मुकुटमणि देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी अपने कालिंजर अभियान के दौरान इस पर अधिकार कर लेता है और इसका नाम सलीमाबाद रख देता है। ध्यान में रखोगे, शाहबाद का नाम सलीमाबाद रख देता है। इसमें एक बादल महल बना हुआ है और